हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रिंगल त्रिभुज और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग जानते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। AB समांतर होगा DC के और AD समांतर होगा BC के, उसे क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। समांतर चतुर्भुज के गुण में हम जानते हैं कि इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब कि इसका कोण A और इसका कोण C आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। ठीक है, अब तो लिखेंगे त्रिभुज किसके लिए बात कर रहे थे? त्रिभुज ABE तथा एक और त्रिभुज था त्रिभुज CFB में। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से दिया है कि समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए इसकी AB भुजा DC भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। तो लिख सकते हैं कि AB भुजा समांतर होगी DC भुजा के। ठीक है, और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ कोण बनते हैं और कोण आपस में क्या होने लगेंगे? बराबर होंगे। और कोण कौन से आपस में बराबर होंगे? तो यहाँ पे 3 प्रकार के कोण बनते हैं, एक संगत कोण, एक शीर्षाभिमुख कोण और एक एकांतर कोण। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज का नाम है ABE, तो ABE में देखेंगे कि यहाँ का कोण B और त्रिभुज CFB में। ठीक है, तो CFB में दिखाना था ना, तो यहाँ का कोण B न लेकर के आप यहाँ का कोण दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दिखा दीजिए। ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे AB समांतर है DC के, इसलिए लिख सकते हैं क्या कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण है इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन त्रिभुज ABE के लिए दिखाना था, तो त्रिभुज ABE के लिए अगर लिखते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABE के लिए कोण AEB बराबर होगा कोण किसके लिए दिखाना था? CFB में ना, तो लिख लेंगे CBF के। अब देखिए बीच में E आ रहा था और यहाँ पे B आ रहा था, ये दोनों अभी हमने क्या किया है? बराबर किया है। तो ये हो जाएंगे आपस में बराबर। कैसे? तो एकांतर कोण से। और हमको पता है कि कोण A बराबर होगा कोण C के, तो इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण C आपस में बराबर होगा। तो लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन अब त्रिभुज ABE के लिए दिखाना है, तो लिख लेंगे BAE, कोण BAE बराबर होगा कोण FCB के, तो लिख लेंगे FCB के। और देख रहे हैं कि ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये एंगल था, ये भी एंगल था, और एंगल वाली क्राइटेरिया से कह सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। और यही हमें क्या करना था? सॉल्व करना था, और ये उसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।